Hello friends, welcome you all. Today in this session we are going to discuss our second lecture of point and distance. ठीक है, इससे पहले हमने point and distance से हमारा पहला वीडियो जो था lecture 1 हमने अपलोड किया था, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस ये सब हमने देखा था, किस तरह से हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. बट यहाँ पे क्या है, लेक्चर 2 में पॉइंट एंड डिस्टेंस में हम लोग उससे आगे इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हैं, पॉइंट्स को कोलिनियर किस तरह से करते हैं, हाउ टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, तो ये सब जो है वो पॉइंट एंड डिस्टेंस का जो रिमेनिंग टॉपिक्स था वो हम लोग इस लेक्चर 2 में कवर करेंगे. एंड आप पूरा वीडियो देखिए और स्टूडेंट्स फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके टच में आएँ, आप इससे बेनिफिटेड हों, आपका कुछ इससे अच्छा हो, आप सीख सकें. दैट विल बी अ ग्रेट वर्क फॉर मी. ठीक है, फर्स्ट वन इज सेक्शन फार्मूला. ठीक है, हम लोग इसमें सेक्शन फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज द सेक्शन फार्मूला. देखिए, if P is a point between A and B on the line AB, then we say that P divides segment AB internally in the ratio. मान सिंपली जैसे है, मान लीजिए मैं आपको एक नंबर लाइन के तौर पे एग्जांपल अगर दूं कि इस तरह से एक पॉइंट है A, दिस वन एंड दिस वन इज B. ठीक है, इस AB के बीच में एक पॉइंट है दैट इज P. ठीक है, तो P divides, we can say that P divides AB in, मान लीजिए P जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो ये रेशियो है M और ये रेशियो है N. यानी डिवाइड करने के बाद आधा हिस्सा जो है वो M पोर्शन है और आधा हिस्सा जो है वो N पोर्शन है. तो P divides AB in रेशियो M:N. बट वी कैन से दैट कि P जो है A और B के अंदर ही है. दैट मीन्स इट डिवाइड्स इन द रेशियो M:N इंटरनली. आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है. ठीक है, यानी इन दोनों के अंदर ही, बीच में ही वो डिवाइड कर रहा है. बट अगर मान लीजिए हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करें कि A एंड B आर 2 पॉइंट्स, और इसे मैं छोटा कर दूं, A एंड B आर 2 पॉइंट्स. ठीक है, AB एक ऐसा पॉइंट है और P जो है वो मान लीजिए कि इसको आउटसाइड से टच कर रहा है, यानी यहाँ पे जो ये पॉइंट है वो P है. ठीक है, ये इसको डिवाइड कर रहा है. P यहाँ पे डिवाइड कर रहा है बट इट इज नॉट बिटवीन A एंड B, इट इज आउटसाइड A एंड B. ठीक है, तो इस तरह का जब केस होता है तो इसमें हम कहते हैं कि P डिवाइड्स AB इन, मान लीजिए रेशियो तो इसका भी वही है, इसको भी हम कहेंगे कि मान लीजिए ये आपका M पोर्शन है, ये आपका इधर N पोर्शन है. डिवाइड करने का जो है रेशियो वो आपका वही रहेगा. बट P डिवाइड्स AB इन रेशियो M:N एक्सटर्नली. ठीक है, यानी बाहर से डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली. ठीक है, तो सबसे पहला जब केस होगा कि मान लीजिए इंटरनल डिवीजन. ठीक है, जब ये इंटरनल डिवीजन होगा तो देखिए पहला केस, यानी यहाँ पे जो आपका, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस दे दूं सभी का, तो ये आपका है x1 y1, ये B के लिए आपका हो जाएगा x2 y2 और ये जो P पॉइंट है ये आपका क्या है x1. तो इंटरनल डिवीजन जब होगा देन इंटरनल डिवीजन के लिए कोऑर्डिनेट जो P है देन P इज, ठीक है, P के लिए हम लोग वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यानी x का जो वैल्यू होगा P के लिए वो हमारा x इज इक्वल टू, इंटरनली के केस में क्या होगा, M इंटू, मान लीजिए कोई भी आप एक साइड जाइएगा तो M इंटू x2, आप ऐसा बोल सकते हैं, दैट इज M इंटू x2. यानी देखिए ये M जो है ये इस कोऑर्डिनेट के साथ, N जो है वो इस कोऑर्डिनेट के साथ. ठीक है, प्लस N इंटू x1 डिवाइडेड बाई
m प्लस n, ठीक है। ये x पॉइंट के लिए, और जो y पॉइंट है, तो y पॉइंट के लिए जब आप करिएगा तो m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये जो आपका है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया किसका, p के लिए, ठीक है। तो x का वैल्यू ये होगा और y का वैल्यू ये होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा केस, जब एक्सटर्नल डिवीजन हो, अभी हमने डिस्कस किया, जब एक्सटर्नल डिवीजन हो, तो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में पॉइंट्स तो वही सारे हैं आपका, ठीक है। ए का वैल्यू जो है वो x1 y1, आपका b जो है दैट इज x2 y2 एंड p है दैट इज x1, ठीक है, ये आपका। बट एक्सटर्नल डिवीजन के केस में ये क्या हो जाएगा कि ये बाहर से उसको आपका कट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आप लेंगे, यानी m जो रेशियो आप x2 के साथ लेंगे, ये आपका, हाँ, इसके साथ जो लेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू होगा देन p इज, आप अगर इसमें लिखे देन p इज, ठीक है। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे लेंगे, पहले x के लिए, तो x हमारा क्या है, x इज इक्वल टू, ठीक है, p का पहला पॉइंट। तो ये सब कुछ आपका वैसे ही रहेगा, बट आपका पॉजिटिव की बजाय ये सारा जो है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। m इंटू x2, ठीक है, m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। और दूसरा जो केस है आपका y, तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ठीक है। तो ये जो दो केस हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, ये आपको रिमाइंड रखना है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे रेशियो के साथ साथ क्वेश्चन में ये मेंशन किया होगा कि इट डिवाइड्स इन द रेशियो 2:3 इंटरनली और 3:4 एक्सटर्नली। तो वहाँ पे हमें इसका ध्यान रखना होगा कि इंटरनली और एक्सटर्नली जो है वो हम किस तरह से इसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट फ्यू रूल्स वी यूज इन दिस पॉइंट एंड डिस्टेंस, क्या है हमारा, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। हम सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इफ ए बी और सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी जो है एक वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट एक्सिस x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए इस ट्रायंगल में जब भी ये हर आप मिड पॉइंट को अगर मीट करेंगे, जितने भी मीडियंस बनेंगे और उन जो मीडियंस का ये सेंटर होगा, ठीक है, आपस में जहाँ वो अंदर मिलेंगे, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो ये जी जो है हमारा, देन कोऑर्डिनेट ऑफ जी आर, तो इसका वैल्यू क्या होगा, सारे वर्टिसेस का जो x है उनका सम ऑफ डिवाइडेड बाई नंबर, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका x कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका y कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो ये जो हमारा होगा, दिस वन इज नोन एज सेंट्रॉइड, ठीक है। ये जो हमारा है वो सेंट्रॉइड आ जाएगा किसी भी ट्रायंगल का। दूसरा केस हम क्या यूज करेंगे फार्मूला, कि इफ ए बी एंड सी इस तरह से 3 जो है वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, देन हाउ वी विल फाइंड दिस वन। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए सबसे बेस्ट जो है वो आपका ये डिटर्मिनेंट मेथड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आप लिखें, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनको आप 2 कॉलम में लिखें, और 1 कॉलम जो रहेगा लास्ट वाला वो आपका 1 1 1 इक्वलिटी यूनिटी रहेगा, यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3, और थर्ड कॉलम जो है आप 1 1 1 से फिल कर दें। इस डिटर्मिनेंट को आप जो जैसे फॉर्मूला का यूज करते हैं उस हिसाब से तोड़ दें, जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल। या इसे अगर आप लिखना चाहते हैं एक्सप्लेन करके, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ जो है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया है, ठीक है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट दिस वन डिटर्मिनेंट मेथड इज द बेस्ट मेथड। तीसरा हमारा क्या है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, अगर किसी भी ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं और अगर वो एरिया 0 हो जाए, देन इट्स वर्टिसेस ए बी सी आर कोलिनियर, देन जो वर्टिसेस होगा ए बी एंड सी उसे हम कहते हैं कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर।
तो देयरफॉर देयर इज अ कंडीशन फॉर कॉलिनियर। हम लोग ऐसा क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि कॉलिनियर के लिए क्या कंडीशन है। तो फॉर कॉलिनियर क्या होता है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने डिटर्मिनेंट फॉर्म में बनाया है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और थर्ड कॉलम आपका 1 1 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हमें प्रूफ करना है कि 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन वी हैव टू प्रूव दैट हिज एरिया वुड बी 0। So these are the rules we will use in this point and distance. Okay, one question we have taken. Find the coordinates of the point which divide internally the line joining 1 minus 3 and minus 3 9 in the ratio 1:3. ठीक है, हमने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। इसमें क्या है, हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फाइंड आउट करना है which divides internally, यानी यहाँ पे दो लाइन ज्वाइनिंग है। मान लीजिए हम अगर ऐसा कंसीडर कर लें कि यहाँ पे दो लाइंस ज्वाइनिंग है, एक ए है और एक बी है। ए का जो वैल्यू है वो हमारा 1 माइनस 3 है और बी का जो वैल्यू है वो -3 9 है। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया हुआ है और कह रहा है कि डिवाइड्स इंटरनली, लाइन जो डिवाइड कर रहा है वो क्या है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स मान लीजिए ये कहीं ऐसा हो P विद कोऑर्डिनेट एक्सिस xy एंड डिवाइड्स इन द रेशियो 1:3, यानी 1:3 इस रेशियो में भी डिवाइड कर रहा है। तो हमने जो सेक्शन फॉर्मूला में देखा कि जो भी इंटरनली डिवाइड हो या एक्सटर्नली डिवाइड हो उसका जो रूल है आप उसका यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें फाइंड करना है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y का। तो ये जो आपको है वो डिवाइड क्या कर रहा है, इंटरनली इन द रेशियो। तो फॉर इंटरनली इन द रेशियो के लिए हमारा देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला यूज किया था। तो ये क्या था हमारा, इधर m था और ये क्या था, n था। ठीक है ना, हमने क्या लिखा था, m इंटू x2। ठीक है, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1। x के लिए तो x कोऑर्डिनेट से करेंगे, तो यहाँ क्या है 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। ये केस आप कह सकते हैं। दूसरा ही केस अगर हम y के लिए फाइंड आउट करेंगे तो y इक्वल्स हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू y2 दैट मीन्स 3 इंटू 9 प्लस n इंटू y2 3 इंटू -3, 3 इंटू -3 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी क्या है आपका 1 प्लस 3। जो रेशियो डिवाइड हो रहा है दैट इज m प्लस n। ठीक है, तो दिस वन इज इक्वल टू -3 एंड +3 डिवाइडेड बाई 4, -3 + 3 डिवाइडेड बाई 4, ये वैल्यू आपका एक है। एंड दूसरा केस अगर हम y के लिए फाइंड आउट करेंगे तो 9 इंटू 3 दैट इज 27 और ये हो गया आपका -9 डिवाइडेड बाई 4। y का जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो देखिए y के लिए जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो m दैट इज दिस वन 1 था ना, तो ये हमारा वैल्यू जो है वो क्या है 1 है, m इंटू y2। ठीक है, ये हम वैल्यू जो है वो इनकरेक्ट हमने लिख दिया। तो यहाँ देखिए 1 इंटू 9 दैट इज 9 माइनस 3 इंटू -3 दैट इज -9 डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो हमारा वैल्यू है वो क्या है 0 और यहाँ से आपका y का जो वैल्यू है वो क्या है 0। तो देयरफॉर जो आपका कोऑर्डिनेट है यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P आर 0 0, यानी इंटरनली जब आप डिवाइड करेंगे तो ये जो रेशियो में आपको डिवाइड कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो आपका क्या है 0 एंड 0। तो इजीली इस तरह से आप क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। वहां पे मेंशन रहेगा ऑलरेडी कि डिवाइड्स इंटरनली और एक्सटर्नली। अगर एक्सटर्नली होगा तो हम एक्सटर्नली का रूल यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और इंटरनली है तो हम इंटरनली का रूल यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से बेसिकली हम इजीली इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। In this question, find the centroid of a triangle whose angle points are -1 0, 5 -2 and 8 2। ठीक है, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है ट्राइंगल का और हमें फाइंड आउट करना है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल के लिए हमने पहले ही देखा था। ठीक है, रूल्स में हमने देखा था कि अगर मान लीजिए इस तरह से कोई ट्राइंगल हो ABC और अगर हर से एक मीडियन ड्रॉ हो, ठीक है, और आपस में ये मीडियंस जहां मीट करते हैं दिस वन इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं कि लेट GXY बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो देयरफॉर सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला क्या यूज किया था कि सेंट्रॉइड इज इक्वल टू सेंट्रॉइड
इज इक्वल टू सेंट्रॉइड क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम फाइंड आउट करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, इस तरह से हमने फाइंड आउट किया था। दैट इज इक्वल टू, देखिए x का वैल्यू यानी सारा x कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसका आपको सम करना है, -1 प्लस 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, और इधर है आपका 0 -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए आपका वैल्यू क्या आएगा, 8 5 13 -1 दैट इज 12, 12 बाई 3, एंड दिस वन विल बी -2 प्लस 2 दैट इज 0 बाई 3, यानी फाइनली आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है आपका 4 और 0, इस तरह से जो आपका सेंट्रॉइड आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 और 0। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड G आर 4, 0। तो इस तरह से जो भी वैल्यूज दिया हुआ रहे, ठीक है, ट्रायंगल के केस में हो, आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो आप जो भी सेंट्रॉइड का रूल है जो हम लोग मीडियन से फाइंड आउट करते हैं, यानी सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस का सम डिवाइडेड बाई 3, वैसे ही y के लिए सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस का सम डिवाइडेड बाई 3, तो सारा जो भी ट्रायंगल्स का वर्टिसेस का पॉइंट्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन, सो दैट -5 7 -4 5 एंड 1 -5 आर कोलिनियर। इस तरह का जो पॉइंट्स है वो क्या है आपका, कोलिनियर हमें प्रूव करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 हो तो वो हमारा क्या होता है, कोलिनियर होता है, ये कंडीशन है कोलिनियरिटी के लिए। तो फॉर कोलिनियर जो है वो हमने कंडीशन लिया था कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये कोलिनियर की कंडीशन है, इस तरह से हम कंडीशन लेते हैं। अगर एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम हाफ लगा दें और हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लें, यानी दोनों ही केसेस में आपको जो सॉल्यूशन है वो सेम एक ही प्रोसेस में, वे में इसको करना है। तो यहाँ पे जब हम इसका कोलिनियर फाइंड आउट करेंगे फॉर दिस 3 पॉइंट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हमारा पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, x का वैल्यू हमें लेना है तो -5, पहले आप सारा x ले लीजिए, -4 1, ठीक है। x1 x2 x3 हमने ले लिया, अब y लीजिए 7 5 -5, फिर 1 1 1, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। अब इसका हमें सॉल्व करना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट मेथड हम कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट जो आप जिसके लिए सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है आपका ओरिजिन, उसके लिए ये रो हिडन और कॉलम हिडन, तो आपका पॉइंट्स जो है वो क्या बचेगा 5 -5 1 1, ठीक है, ये पॉइंट्स। दूसरे केस में जैसे हम लोग मॉड यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, आप उसका यूज करिए, ये आपका -7 हो गया, ठीक है। इसके लिए देखिए ये इधर से कॉलम और ये रो हिडन हो जाएगा, -4 1, ठीक है। थर्ड पॉइंट के लिए आपका +1 है, +1, इसके लिए देखिए ये कॉलम और दिस वन रो विल बी हिडन, -4 1 और इधर से आपका है 5 -5, ठीक है। आप इसका जो वैल्यू है आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। -5 इंटू ये देखिए 1 इंटू 5 दैट इज 5, मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट, -5 इंटू 1 दैट इज -5 एंड ऑलरेडी देयर इज अ माइनस, तो ये क्या हो गया आपका +5, ठीक है। -7 इंटू 1 इंटू -4 दैट इज -4 एंड -1, प्लस 1 इंटू -4 इंटू -5 -5 इंटू -4 दैट इज 20, -1 इंटू 5 दैट इज 5। यहाँ देखिए आपका क्या है 5 + 5 10 इंटू -5 दैट इज -50, ठीक है। यहाँ देखिए -1 और इंटू -4 दैट इज -5 इंटू -7 दैट इज +35, ठीक है। और यहाँ देखिए 20 - 5 दैट इज 15, वी कैन से दैट -50 + 35 + 15 दैट इज +50 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जब इस तरह से जब इसका जो आप वैल्यू जो है वो अगर 0 आ जाए, देन वी से दैट कि -5 7, -4 5 एंड 1 -5 आर कोलिनियर, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया।
तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी आपको फाइंड आउट करना हो तो आप उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले जाएं, उसका वैल्यू जो है वो 0 फॉर्म करें, तो इजीली हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए, जो भी इसमें हमने बेसिक्स और जो भी हमने रूल्स के बारे में डिस्कस किया है वो सारा रूल्स आपको मालूम रहना चाहिए। तो आप पॉइंट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एवरी क्वेश्चंस यू कैन डू इजीली, आप इजीली बना सकते हैं एंड you can cover good marks from this chapter.